आज हम पढ़ाएंगे वर्ब। वर्ब को मैंने पढ़ा दिया। वर्ब ये चौथा पार्ट है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो है मैंने आपको कहा था प्राइमरी पढ़ाएंगे और मॉडल पढ़ाएंगे। प्राइमरी में कुछ भी नहीं है, आप प्राइमरी को छोड़ दीजिए। प्राइमरी में ऐसा कुछ नहीं, लेकिन मॉडल थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट होता है। प्राइमरी में क्या है, प्रेजेंट के चारों और पास्ट के चारों की जो सहायक क्रिया होती है वही प्राइमरी होता है। जैसे अभी आप इसमें पढ़े हैं, डू डज होता है, जेएमआर होता है, वाज देयर होता है, डिड होता है, हैज होता है और होता है, पूरा जो है प्राइमरी में आता है। खैर इसका कोई इंपॉर्टेंस भी नहीं है, इसको आप पढ़ चुके हैं। लेकिन आज पढ़ाएंगे हम जो है आपका जो है, मैंने ट्रांसक्रिप्ट, मेरी पिछली वीडियो में आप देखिएगा वर्ब का मैंने 2 भाग पढ़ा दिया है, ट्रांसक्रिप्ट और इंट्रांसक्रिप्ट मैंने पढ़ा दिया है। और उसके बाद जो है प्राइमरी तो मैं आपको बता ही रहा हूँ कि प्रेजेंट और पास्ट के जितने भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं, सहायक क्रिया होती है, सारे जो है प्राइमरी में मतलब आते हैं। लेकिन मॉडल थोड़ा सा डिफिकल्ट विषय, चौथा पोर्शन है आपका। तो मॉडल में क्या होता है, जैसे बिल तो आप पढ़े हैं, फ्यूचर में जब आप जाएंगे तो बिल पढ़े हैं और सेल पढ़े हैं। थोड़ा सा इसको लोड लेना पड़ता है। लोड क्या, इसको आप समझते भी हैं कि बिल का क्या होता है, वुड, सेल का क्या होता है, शुड। इसका प्रयोग बहुत सिंपल है, इसको हम प्रयोग लेकर के बता दे रहे हैं। लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का जो प्रयोग होता है थोड़ा सा ये ज्यादा जो है कठिन होता है। उसके बाद आप देखेंगे तो मे भी है मॉडल ऑक्सिलरी। मे का होता है माइट होता है, और क्या होता है, कैन होता है, कैन का होता है कुड। ये सारा जो है मॉडल है। उसके बाद थोड़ा सा मस्ट आप देख लीजिए। मस्ट का जो पास्ट होता है मस्ट होता है, और जो है शुड। अभी हमने आपको सेल का बताया शुड। उसके बाद हम मस्ट बता दिए आपको। एक होता है ओ यू जी एस टी, आर्ट के साथ क्यों लगता है, तो भाई आर्ट जो होता है, आर्ट टू, वो प्रेजेंट वही पास्ट वही है, इसको आप समझ लीजिए। बिल और वुड होता है, सेल और शुड होता है, मे और माइट होता है। अब इसका एक एक प्रयोग हम आपको बताने जा रहे हैं। बच्चे ध्यान से इसको समझें। ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, आप इसे थोड़ा बहुत ध्यान समझते रहिए। जो छोटी क्लास के बच्चे वो भी ध्यान दें और बड़ी क्लास के बच्चे वो भी ध्यान दें। किसको बोलते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। यानी इसको जितना मैंने लिखवाया है, अगर आप अगर पढ़ रहे हैं, यानी फोर्थ में भी पढ़ रहे हैं या फिफ्थ में, फोर्थ एबव फोर्थ क्लासेस, यानी कक्षा 4 के ऊपर के बच्चे हैं, सिर्फ आप इतना ही जानकर रखिए किसको बोलते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी में होता है बिल का वुड होता है, सेल का शुड। अब गार्जियंस जो है थोड़ा बहुत जो पढ़े हैं तो बता सकते हैं बेटा ऐसा है, बिल का वुड होता है, सेल का शुड होता है, मे का माइट होता है, कैन का कुड होता है। बच्चा इतना ही जानता रहे किसका ये होता है। थोड़ा सा उस स्टिमुलेशन होना चाहिए ना बच्चों के अंदर, थोड़ा सा वो प्रकट करना चाहिए ना, क्या कहते हैं, फ्रेशनेस। और फ्रेशनेस कह लीजिए, चाहे उसको आप समझ लीजिए कि बच्चों को जो है उकसाना चाहिए किसी चीज की, इसको आप समझ लीजिए। बच्चों को उकसाना चाहिए। कैसे उकसा, मतलब शिक्षा में धीरे धीरे आप किसी चीज को इंटरेस्टिव ले लीजिए, उनको बताइए आप, थोड़ा बहुत उनको कोऑपरेट करते रहिए तो धीरे धीरे बाद में समझ जाएंगे। बिल का होता है वुड, सेल का होता है शुड, मे का होता है माइट, कैन का होता है कुड, मस्ट का जो प्रेजेंट होता है वही पास्ट होता है, आर टू का जो प्रेजेंट वही पास्ट होता है। इसका प्रयोग आप धीरे धीरे हम एक एक सेंटेंस का बता दे रहे हैं आपको। अब इसको थोड़ा मिटा रहे हैं, उसके बाद हम आपको बता दे रहे हैं। अब देखिए इसको आप देखिए, और बिल कहाँ लगता है। अब जरा देखिए, इसके ध्यान दीजिए। एक प्रोनाउन ले रहे हैं, थोड़ा बहुत बच्चों को आप समझाते रहेंगे तो अंग्रेजी बच्चों को धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। जैसे लिखा जाए ही, एक प्रोनाउन हो गया, ही के साथ हम विल लिख दे रहे हैं, ही विल। उसके बाद एक वर्ब ले रहे हैं, ही विल। अच्छा, ही विल HELP, हेल्प रवि। कुछ करना थोड़ी पड़ा इसमें, हमने एक प्रोनाउन लिया, ही विल हेल्प रवि। अगर आप इतना लिख पा रहे हैं, गार्जियंस इतना लिख पा रहे हैं, वैसे आप जानते हैं जो बच्चे पढ़े हैं, इंटर तक पढ़े हैं, अगर किसी गार्जियन किसी परिवार में बच्चे इंटर तक पढ़े हैं तो थोड़ा बहुत बच्चों को कोऑपरेट करते हैं। जैसे आप इंटर या BA कर रहे हैं तो आप आने वाले जो बच्चे हैं उनको आप थोड़ा थोड़ा लीड कीजिए, पढ़ाइए, उनको बताइए। तो कैसे आप बताएंगे जरा इसको समझिए। आप जानते भी हैं कि फ्यूचर में आई और बी एक ऐसी प्रोनाउन है
जिसके साथ शैल का प्रयोग किया जाता है, शैल को हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। अब आप समझिए, ही विल हेल्प रवि, वह रवि की मदद करेगा, करेगा आपको कहना पड़ेगा। जब देखिए विल और शैल आएगा तो हिंदी को फ्यूचर में ले जाना पड़ेगा आपको। तो आप क्या कहेंगे, ही विल हेल्प रवि, वह रवि की मदद करेगा। अच्छा, अगर लिखा जाए कि ही विल हेल्प रवि, अगर लिखा जाए आई के साथ बेटा ऐसा होता है शैल लगता है। आई मैंने आपको क्या बताया, आई और बी के साथ शैल लगता है। आई विल हेल्प अगर लिखोगे, अब फिर लिखोगे रवि, तो कहने का हमारा ये मतलब है कि आई विल हेल्प रवि, सॉरी आई शैल हेल्प रवि, मैं रवि की मदद करूंगा। अब आप इसको समझिए, आई भी जो प्रोनाउन है उसके साथ शैल लगता है, ही के साथ विल लगता है, फ्यूचर का नियम है। लेकिन जब आपको हिंदी बतानी पड़ेगी, हिंदी को फ्यूचर में ले जाना पड़ेगा, तो आई शैल हेल्प रवि, मैं रवि की मदद कर, कुछ तो बच्चे ऐसे बोल देते हैं, बड़े बच्चे, करता हूं, भाई विल लगाया गया है, शैल लगाया गया है, अब कर रहा हूं, ऐसा करोगे तो नहीं, गलत हो जाएगी ना। आप हिंदी को कहां ले जाएंगे, फ्यूचर में ले जाएंगे। फ्यूचर में ले जाएंगे क्या, आई शैल हेल्प रवि, मैं रवि की मदद करूंगा, यानी करूंगा। ही विल हेल्प रवि, वह रवि की मदद करेगा। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिए थोड़ा सा इसमें, ये सहायक क्रिया देखिए नियम क्या कहता है, आई बी के साथ शैल लगता है, बाकी सारी प्रोनाउंस के साथ विल लगता है। आई भी एक ऐसी प्रोनाउन है जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट पर्सन भी बोलते हैं, ये शैल लगता है, बाकी सबके साथ विल लगता है। यही कहानी अगर उल्टा कर दें हम, उल्टा हो भी सकता है, ऐसी बात नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि अब ही के साथ भी ले लेगा। लेकिन जब आप कहोगे कि ही शैल हेल्प रवि, अब आपने ही के साथ शैल लगा दिया, जबकि कोई जरूरी बात नहीं कि ही के साथ शैल लगभग नहीं करता है, लेकिन जब आपने लगा दिया तो इसकी हिंदी थोड़ा सा ऐसा निकालना पड़ेगा कि वह रवि की मदद जरूर करेगा, वह रवि की मदद जरूर करेगा। अच्छा, आई के साथ आपने शैल लगाया है, अगर हम आई के साथ विल लगा दें, उसके बाद लिखें हेल्प रवि, रवि, इसका मतलब मैं रवि की मदद जरूर करूंगा, ऐसा आप समझ लीजिए। इसको आप समझ गए होंगे, शैल और विल का आप समझ गए होंगे। उसके बाद मैं आपको बढ़ा दे रहा हूं कि इसी विल से बनता है वुड, इसी शैल से बनता है शुड, पढ़ा दे रहा हूं। इसको आप समझते हैं, फिर से एक बार समझ लीजिए, आई भी के साथ भी लगता है, बाकी सारी प्रोनाउंस के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है। आई भी के साथ भी लगता है, बाकी सारी प्रोनाउंस के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन बहुत जरूरी पड़ जाता है तो जो मॉडल वर्ब है, यानी प्रोनाउन आपस में बदल देती है। यानी कहने का हमारा ये मतलब है कि जैसे ही के साथ मैंने क्या बताया, ही के साथ भाई विल लगता है, आई भी को छोड़ करके सारे प्रोनाउन के साथ विल लगता है, लेकिन ही के साथ हमने शैल लगा दिया, हो जाता है, ऐसा हो जाता है। लेकिन तब हिंदी कुछ अलग निकलती है, जैसे मैं रवि की मदद करूंगा, इतना ही नहीं होगा, जैसे आपने हेल्पिंग वर्ब को अलग बदल दिया है, इसका मतलब होगा कि मैं रवि की मदद जरूर करूंगा। ये चीजें हैं, तो आप इसको समझिए। फिर हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं कि क्या है वुड। वुड का प्रयोग 3-4 मायनों में बहुत जरूरी है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं कि वुड का प्रयोग कहां किया जाता है। वुड का प्रयोग वहां पर किया जाता है जैसे कोई स्टोरी है, स्टोरी ऐसी है जो लंबे समय की है। जैसे मैं पहले दिल्ली में था, मैं कंपनी में काम करता था, सुबह आ जाता था, शाम को चला जाता था, रविवार को क्रिकेट खेलता था, रविवार को कंपनी में छुट्टी रहती थी। पूरी स्टोरी को रन कर जब कहाँ करती है, पूरी स्टोरी को बहुत पहले की स्टोरी बताई जाती है, तो वहां पर वुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे लिखा जाए आई वुड वर्क इन कंपनी, आई वुड वर्क इन कंपनी
मैं कंपनी में काम करता था। आई वुड गेट लंच इन नून, मैं दोपहर में लंच करता था। पूरी स्टोरी जहां पर आप रचते हैं यानी बनाते हैं बहुत लंबे समय की, वैसे देखने तो आप पास्ट एंड डिफरेंट टेंस जैसे कहा जाता है, कुछ बच्चे जो पढ़े हैं उसको जानते हैं। जैसे कहा जाता है मैं पढ़ता था, तो आप कहोगे आई रीड, रीड का सेकंड फॉर्म रीडे होता है। मैं खेलता था, आई प्लेड आप करेंगे, आई प्लेड, वैसे पास्ट एंड डिफरेंट टेंस आपको लगता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जब आप, मैं बताया ना आपको, बहुत पहले समय, बहुत लंबे समय कोई कहानी जो है, एक कहानी बनी हुई है, जब आप कोई कहानी बता रहे हैं, पूरे पैसेज में बता रहे हैं, तब जब आप पैसेज में किसी स्टोरी को बता रहे हैं तो वहां पर वुड बार बार लगेगा, वहां पर वुड का प्रयोग होगा। बेशक आपको लगता है पास्ट एंड डिफरेंट टेंस, जैसे मैं शाम को कमरे पर वापस आ जाता था, अगर लिखा जाए आई वुड कम बैक एट इवनिंग, ये पूरी स्टोरी का हिस्सा बनता चला जा रहा है। जैसे आप बहुत पहले समय की स्टोरी बता रहे हैं, तो बार बार आप देखेंगे वहां पर किसी चीज को बार बार दोहराने के लिए, हैबिचुअल दिखाने के लिए जो है वुड का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, वुड का प्रयोग कई मायने में किया जाता है। वुड का प्रयोग जैसे सहमति बटाने में किया जाता है, आपकी राय के लिए, जैसे अच्छा कैसे राय के लिए, ऐसे राय के लिए, जैसे आप समझिए कि फिर लिखा जाता है वुड यू कम along with me, अब क्या मतलब, क्या तुम मेरे साथ आओगे, क्या तुम मेरे साथ आओगे, यानी कहने का मतलब यहां आपसे आपकी सहमति ली जा रही है। अच्छा, फिर कहा जाता है वुड यू लाइक टू टेक टी, क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे। यहां पर सहमति ली जाती है, जहां पर सहमति आप किसी से बटोरने की कोशिश करेंगे वहां पर भी वुड लगेगा। मैंने दो प्रकार का आपको वुड बता दिया। एक तो वुड वहां पर लगता है जब कोई कहानी बहुत बीते हुए समय की बार बार बताई जाती है, दोहराई जाती है, तो वहां वुड लगता है। लेकिन दूसरी कंडीशन ये है कि जब किसी की इच्छा जानने के लिए आप वुड लगाएंगे, जैसे फिर लिखा जाए, अच्छा फिर लिखा जाए, क्या लिखा जाए, वुड यू लाइक टू गो इन पार्टी, तो क्या तुम पार्टी में जाना पसंद करोगे। यहां पर देखिए फिर वही इच्छा लेने की बात है, तो जहां पर इच्छा की बात आती है वहां पर वुड का प्रयोग किया जाता है। वुड का प्रयोग वहां पर किया जाता है जहां इच्छा की बात आती है। फिर आप देख लीजिए वुड का प्रयोग कहां किया जाता है। ऐसे आप इसको देख लीजिए, इसको मिटा दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं, अब इसको समझिए वुड का प्रयोग कहां कहां किया जाता है। एक तो वुड का प्रयोग और होता है, जैसे किसी चीज को बहुत जल्दी आप करना चाहते हैं, ये बहुत कम यूज होता है लेकिन आप इसको समझ लीजिए। जैसे आप तुरंत कोई काम होगा, मतलब सडन वर्क, सडन वर्क का मतलब होता है जैसे अगर हम बोल दे द बॉल वुड गो टू द बाउंड्री, द बॉल वुड गो टू द बाउंड्री। अच्छा, बॉल जो है बाउंड्री तक चली जाएगी ना, उसके बाद फिर कहा जाए द बुल वुड हिट यू, बैल आपको मार देगा, यानी बहुत जल्दी चीज के लिए, बहुत जल्दी चीज के लिए वहां पर वुड का प्रयोग किया जाता है। आप इसको समझते रहिए। बहुत यानी कहने का मतलब जैसे कंट्रोल से बाहर कोई चीजें हो गई हैं, अभी सर्टेन होने वाली हैं,
तो वहां पर जो है वुड का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, तीसरा ये हो गया, चौथा हम आपको बता दे रहे हैं वुड का प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसको आप समझिए। वुड का प्रयोग तीसरा हम आपको बता रहे हैं, तीसरा नहीं चौथा। जैसे आप कल्पना कीजिए, इफ आई वेयर ए किंग, आप कल्पना कर लिए यदि मैं एक राजा होता, वैसे आई के साथ वाज लगता है लेकिन ऐसी कंडीशन में लग जाता है वेयर। यदि मैं एक राजा होता तो आई वुड हेल्प द पुअर, तो मैं गरीब की मदद करता। यदि मैं एक राजा होता तो मैं गरीब की मदद, ऐसे आप सोचते रहिए। इफ आई वेयर ए डॉक्टर, यदि मैं एक डॉक्टर होता, आई वुड ट्रीट द पेशेंट, ऐसे आप समझ लीजिए। यदि मैं डॉक्टर होता तो मैं जो है क्या करता, मैं एक डॉक्टर होता तो मैं मरीज की देख रेख करता। वुड का प्रयोग आपने मेरे ख्याल से समझ लिया, आप समझ चुके हैं और वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब हम आपको अगला बताएंगे शुद्ध और मस्ट और आर्ट का प्रयोग कहाँ किया जाता है। बस वीडियो को हम यहीं क्लोज कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।